क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपसे वर्गंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर वर्गंतराल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ऐसे 70 से 75 तक। ठीक है, और बारंबारता दिया हुआ 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपको माध्यक निकालना हो तो सबसे पहले आप माध्यक का फॉर्मूला ही लिख लिया करो। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू में h, यही होता है माध्यक का फॉर्मूला। तो अब सब जाहिर सी बात है, अब आपका n क्या होता है, ये सब क्या होता है, सब कुछ आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक चीजें कि कौन सा चीज क्या होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला काम आपको संचयी बारंबारता निकाल लेना है। तो यहाँ 2 है, यहाँ लिखिए 2, 2। अब 2 में 3 जोड़िएगा, 2, 3, 5। 5 में 8 जोड़िएगा, 5, 8, 13। 13 में 6 जोड़िएगा, 13, 6, 19। 19 में 6 जोड़िएगा, 19, 6, 25। 25 में 3 जोड़िएगा, 28। 28 में 2 जोड़िएगा, 30। ठीक है, और यही इसको भी जोड़ेंगे, इस पूरे को भी जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 30 आएगा। यानी यही भी हमारा n होता है, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 30 आएगा। यही मेरी वैल्यू किसकी होती है, n की। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, n/2 निकालना है। n/2 निकालना है, मैं इधर इस तरफ निकाल दूं। n/2 निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी है, 30। तो 30/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यानी n/2 की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। तो अब आपको देखना है कि जो n/2 की वैल्यू आई है 15, तो 15 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। तो 15 से तुरंत बड़ी आपकी 19 दिख रही है, क्योंकि 13 तो छोटी पड़ जा रही है, और 15 से तुरंत बड़ा कौन दिख रहा है, 19 दिख रहा है। तो इसी के जस्ट सामने वाला ही हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। यानी यही हमारा f होगा, यही हमारा क्या होगा, f होगा। क्योंकि आपको f की भी वैल्यू चाहिए, तो आपका f कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे f की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और f के जस्ट ऊपर वाला, f के जस्ट ऊपर वाला ही हमारा क्या होगा, cf होगा। चूंकि आपको cf भी चाहिए है, तो यहाँ पर cf की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 13 आ गई। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अब आपको जरूरत किसकी है, L की। L क्या होता है, इसी माध्यक वर्ग की सबसे निम्नतम सीमा होती है, यानी यही 55 ही आपका क्या होगा, L होगा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 55 आएगी। क्लियर हो रहा है। फिर देखते हैं आपको और क्या चाहिए, हाइट h चाहिए। तो h क्या होता है, आप इनके बीच का डिफरेंस कितना देख रहे हैं, 40 से 45 के बीच में 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, 50 से 55 5, 55 से 60 5, यानी कि जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 5 है। अब सारी वैल्यूज आपको मिल गई, उठा करके इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पुट करना शुरू कर रहा हूँ। L की वैल्यू कितनी है, 55 लिख दीजिए। n/2 की वैल्यू कितनी निकाले हैं आप, 15 लिख दीजिए। cf की वैल्यू कितनी निकाले हैं आप, 13 लिख दीजिए। अपॉन f की वैल्यू कितनी निकाले हैं आप, 6 लिख दीजिए। इनटू में h की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ देखेंगे आप 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो आएगा 2, अपॉन में 6 इंटू में 5। तो 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगी 55 प्लस 5 कम 5 और बटे में 3। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो आ जाएगा 55, और यहाँ डिवाइड कीजिए तो 3 1 कम 3, 2 5, 10 में हो गया, 3 छक 18, 2 20, 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 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 55 प्लस 1.66, या यहाँ पर 7 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 55 में 1 ऐड करेंगे तो 56, और पॉइंट में 667, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है आपको इस वीडियो से माध्यक निकालना यानी माध्यिका निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।